बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मामूली व्लॉगर रजब भट्ट को आपने देखा होगा, उसकी सशोरी हरकतें भी देखी होंगी और उसकी शादी भी देखी होगी। फिर उसके हाथों कानून का जनाजा निकलता भी देखा होगा। शादी में जो उसने तबाही मचाई वो भी आपने देखा और उसके बाद वायलेशन पर उसकी गिरफ़्तारी देखी और फिर उसकी रिहाई देखी। पाकिस्तान में आखिर दोहरा कानून क्यों है? अमीर के लिए कानून और है, पैसे वाले के लिए कानून और है, सियासतदानों के लिए और है, जजों के लिए और है, जर्नैलों के लिए और है, और आम जो रेडी बान है उसके लिए कानून और है। ऐसा क्यों है नाज़रीन? रजब भट्ट ने दो रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो उन्होंने एक मामूली व्लॉगर था, इंडियन बहुत बड़े सनतकार की बेटे की अमेश अंबानी की बेटे की शादी में जो है शोहरत उनकी नज़र आई, उसका रिकॉर्ड मामूली पाकिस्तानी व्लॉगर ने तोड़ा और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही एक मामूली व्लॉगर ने कानून भी तोड़ा और फिर रहा भी हो गया बग़ैर किसी अदालत में जाए। ऐसा क्यों हुआ? वो कौन से खुफिया हाथ हैं जिन्होंने रजब भट्ट को कानून तोड़ने पर रिहाई दिलाई और गिरफ़्तारी से हवालात से उन्हें बाहर लाए? इस पे आज मैंने बात करनी है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक कानून की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी और अमीर गरीब के लिए कानून कब तक दोहरा रहेगा, इस पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन, आपको पता है कि मामूली व्लॉगर से शोहरत पाने वाले रजब भट्ट के आगे पीछे का कोई पता नहीं कि वो कौन है और दौलत उसके पास रेल पेल है और दौलत किस तरह से वो सिमटता है और दौलत उस पर किस तरह से आशिक है, ये भी आपको पता है कि उसका जो व्लॉगिंग का स्टाइल है वो निराला है। वो अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हैं और अपने इवेंट्स को दिखाते हैं और ये सिलसिला उन्होंने अपनी शादी में भी जारी और सारी रखा। आपने जो उसकी तेल मेहंदी से लेकर माइयों से लेकर उसके वलीमे तक और यहाँ तक कि ये 2-3 डक्की बाई और ये व्लॉगर्स ऐसे हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह करने का सेहरा और क्रेडिट इनको देना होगा कि यहाँ तक कि ये जब डक्की बाई की शादी थी उन्होंने भी अपना जो ब्राइडल नाइट थी जिसको सुहाग रात कहते हैं वो रूम भी दिखा दिया नाजरीन को सिर्फ व्यूवरशिप हासिल करने के लिए और उसके नक्शे कदम पर रजब भट्ट भी चले और उन्होंने भी सारा कुछ दिखा दिया, अपनी फैमिली की ख़वातीन भी दिखाई। ये कोई मसला नहीं है, उसका ज़ाती मसला है, रजब भट्ट हो या डक्की बाई हो उसका ज़ाती मसला है, लेकिन ये बात सच है, तस्लीम करना पड़ेगी कि उन्हें व्यूवरशिप उनकी है और लोग उनको देखना पसंद करते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन एक वो नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? घर घर में जैसे वो अपनी ख़वातीन को दिखाते हैं, फैमिलीज़ को दिखाते हैं, अब ये घर घर तक ये जो मैं इसको क्या कहूँ, फाशी कहूँ या अरहानियत कहूँ या जो है वो पैसा सबका बनवैया ये कहूँ कि पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये एक अलग से ये कोई गलत ना होगा। अब नौजवान नस्ल जो इससे अखज़ कर रही है और घर घर और कमरों के अंदर तक ऐसी, मैं तो इसको बेहयाई कहूँगा कि वो पहुँचाने में अहम उन्होंने रोल अदा किया। और अब ये देखें कि उनकी शादी जो है समा न्यूज़ जिसके मालिक वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खां हैं, उन्होंने कई रोज़ तक लाइव दिखाया और फिर उन्हें कहा जाता है कि अलीम खां की तरफ से जो है वो भारी मकदार में जो है वो डॉलर सलामी भी दी गई है। उनका अपना फेल है, जो उनकी ज़ाती जो है वो रस्म व रवाज है या उनकी दोस्ती है, इसका हमें गिला नहीं। अब उनकी शादी में कोई ऐसा शरीफ बंदे भी दाखिल हुए, देखी उन्होंने, आपने देखा होगा, शुरफा भी थे और बदमाश भी थे और शेर पालने वाला माफिया भी था और फिर जनाब क्लाशन को माफिया भी था और ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन जिस चीज़ पर मुझे एतराज़ है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या कानून एक जैसा नहीं हो सकता? अब रजब भट्ट को जब इब्तदाई इतलात थी, जब उन्हें शादी के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया तो कहा गया कि वर्ल्ड लाइफ ने जो वर्ल्ड लाइफ के चीफ़ ऑफिसर हैं उन्होंने छापा मारा और उन्हें जो गिफ्ट मिला था एक शेर का बच्चा वो बरामद किया और उसके साथ इब्तदाई इतलात ये भी थी कि क्लाशर को भी बरामद हुई है और असला भी बरामद हुआ है और उन्हें हवाला तक ले गए। लेकिन
जो बात करने वाली ये है कि क्या रजब भट्ट इस कानून से बालातर है। और उसके मैंने आपको बताने कि उनके ज़राए का दावा है कि 3 लोगों ने उन्हें छड़ाया है और उसमें उन्हें अहम रोल अदा किया है और कानून को तोड़ने में और आम बंदे को पैगाम देने में कि पाकिस्तान में जितना लुच्चा उतना उच्चा, और जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बदमाश और वो उतना ही कानून शिकन। ये मैंने आपको 3-4 बातें बतानी है, एंड पे बताऊंगा कि उन्हें छड़ाने वाले कौन थे और कानून किसने तोड़ा और किसने तोड़वाया। ये मैंने आपके बात नहीं, लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको बात बतानी है कि भाई उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, हवालात तक चले गए और उसके बाद पुलिस ने अपने इब्तदाई बयानात में ये कहा, मीडिया को ये कहा कि उनसे नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है। शेर का बच्चा जिसको रखने के लिए, जंगली हयात रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, उनके पास लाइसेंस भी नहीं था और ना ही मिला। फिर गिरफ़्तारी हुई और फिर उसको रिहा भी कर दिया गया। अब जो बात जुल्म सितम ज़रीफ़ी ये है कि क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई जो है वो जब चाहे कानून को बड़ा आदमी या पैसे वाला अड़ा दे, कानून को अपने घर की लौंडी बना ले, जैसा रजब अली ने बनाया। शादी में उन्होंने नए नए रवायात मुतारफ़ कराई जो पाकिस्तान में कैंसर की तरह असरात कर रही हैं हर घराने में, और नौजवान नस्ल उसके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है उस तरह से शादियाँ करना चाहते हैं, उस तरह के अपनी ख़वातीन को बाहर ला कर दिखाना चाहते हैं जिस तरह रजब अली और डक्की भाई दिखा रहे हैं। ये कोई अखलाकियात नहीं है, बल्कि वो अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं। चाहिए तो ये कि पाकिस्तान जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, उसको कोई अच्छा पैगाम दे। अब जो बात मैंने आपको बतानी है कि उनकी गिरफ़्तारी का शादी के बाद सिलसिला शुरू हुआ, तो ये अच्छी बात है कि उन्हें इंडिया ने एक खरबपति बंदे का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बेटे की जो अंबानी फैमिली थी उसके रिकॉर्ड तोड़ा। ये बात बड़ी अच्छी बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जो उन्होंने जनाजा निकाला, कानून का निकाला है, वो भी आपको बताना है। अब कहा जा रहा है कि उनकी शादी में गवर्नर पंजाब के जो भांजे हैं और करीबी अजीज़ हैं वो भी शामिल थे, सरदार सलीम हैदर साहब के। अब दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि एक तरफ तो अब्दुल हलीम खां ख़ुद तो शरीक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सलामी ज़रूर भेजी और उनका टीवी उन्हें लाइव कवरेज भी कई रोज़ देता रहा। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, हलीम खां का अपना टीवी चैनल है। अब आगे जाके गवर्नर सिंह जो कामरान तसूरी है उसके बेटे भी वो शादी में शरीक हुए, हमें इस पर भी इतराज़ नहीं है। अब कहा जाता है कि जब वो गिरफ़्तार हो गए, हवालात में बंद कर दिया, तो जो है वो बहुत सारे लोगों ने छड़ाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया। अब कोई आम आदमी नाज़रीन अगर पकड़ा जाता है तो उसको क्लाशर को भी बरामद हो जाए, ये भी पुलिस की इतलात थी, मेरी नहीं है। और फिर शेर का बच्चा जिसके पास उन्होंने रखा हुआ था उसका लाइसेंस नहीं था। तो जब आम आदमी के पास से एक साइकिल चलाने वाले, एक रेहड़ी बान के पास और एक दुकानदार के पास अगर ये चीज़ें बरामद हो जाएं तो उसको सीधा फांसी घाट तक ले जाते हैं ये लोग और लंबी सजाएं दिलाते हैं, इस्तगासा भी बनाते हैं, पुलिस खुद मदई बनती है। तो अब उनको एक शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। और वजह क्या थी नाज़रीन? दावा है ज़राए का कि ये तीनों शख्सियात जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनकी औलादों ने कानून शिकनी कराने में अहम रोल अदा किया और उन्हें रिहाई दिलाई और वो फिर मौज मेला करते हुए। अब रजब भट्ट जो है इससे ज़्यादा कानून शिकनी करेगा कि उनके पीछे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगरचे वो उनकी औलादें उनके फ़ैन होंगी, ज़रूर फ़ैन हो, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अब इसका पैगाम कोई पाकिस्तान भर में अच्छा नहीं गया और आम बंदे के ज़हन में ये बात आ गया है कि मरियम सरकार के सूबे में आज भी दोहरा कानून मौजूद है कि रजब भट्ट के घर से कलाशन को बरामद हो, शेर का बच्चा बगैर उसके लाइसेंस के रखा हुआ हो वो बरामद हो और उसको शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, और एक शरीफ बंदा इमाम मस्जिद का बेटा गलत इशारा काट दे या उसके गाड़ी से कागज़ ना हो तो उसको तो कई रोज़ जेल के जो अंदर भेज दिया जाता है। तो ये नाज़रीन, ये जो है ये बात मैंने आपको बतानी थी कि काश इस पाकिस्तान से कानून शिकनी ख़त्म हो जाए। और जो कानून शिकनी उस वक्त तक, इस वाक़या से पता चलता है कि उस वक्त तक नहीं होती जब तक बड़े जो है वो उसके सरपरस्त न बन जाए। ये तीनों शख्सियात का नाम लिया जा रहा है कि इनके बेटे उसके फ़ान थे और उन्होंने बेटों की वजह से उनको छड़ा लिया, शख्सी ज़मानत पर छड़ा दिया। क्या ये अच्छा हो मरियम सरकार साहबा कि और गरीब के बच्चे के घर से भी पिस्तौल बरामद हो, शेर बरामद हो, चिड़िया बरामद हो, तो उसको भी शख्सी ज़मानत पर रिहा करने का कानून ज़रूर लाएँ, तरमीम करें ताकि कानून एक जैसा हो जाए। नाज़रीन, ये थी अब तक की मेरे दिल में जो बड़ास थी, मैंने आप तक पहुँचाई, सच्चाई बताई। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, सलाह के बाद।